हम अभी सिलसिलेवार बयान देख रहे थे। हमने देखा किस तरीके से, आज तो मैं उदित राज को भी सुन रहा था, कह रहे थे कि कई मुद्दों पर नेपाल से भी बुरी स्थिति है भारत की। इसके अलावा तेजस्वी यादव को आपने सुना, आपके साथी हैं, कि भाई यहाँ नेपाल जैसे हालात हैं। इसके अलावा हमने देखा संजय राउत सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और उनके भी सुर इसी तरीके के हैं। अभी आपके नेता एसटी हसन भी बोल पड़े कि जब सरकारें काम नहीं करती हैं तो इनकलाब आता है और इनकलाब कभी कभी जो है वो वायलेंट हो जाता है। क्या मतलब क्या है, किसको क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? धन्यवाद अनुराग जी और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नेपाल की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको नेपाल को उससे बाहर निकालने में भारत को अपनी मदद करनी चाहिए। नेपाल हमारा सच्चा साथी है। बहुत समय से हम एक दूसरे के सुख दुख में रोटी बेटी का संबंध रहा है। नेपाल का जिस तरह की परिस्थिति है, हमें उसको मदद करनी चाहिए। हमें ज़रूर ये सीखना चाहिए, जो मूल्यांकन करना चाहिए, उसका मूल कारण क्या है वो जानना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति ना किसी देश में, ना हमारे देश में कभी पैदा हो। हम एक लोकतांत्रिक देश है और जिस तरह से भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं। ज़रूर परिस्थिति जो कारण रहे वहाँ पे तख्ता पलट के, वो उनके कुछ कारणों में से कुछ कारण भारत देश में भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो। महंगाई के साथ साथ जिस तरह से बच्चों के लाठी बरसाई जा रही है बेरोजगार बच्चों पे, ये बहुत सारे कारण हैं। विदेश नीति को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब कारणों में हम लोग लोकतांत्रिक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के साथ लेकिन उसके साथ साथ सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि वो देश के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। हमें उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। हमें उसका रूट कॉज जानना चाहिए और साथ ही साथ उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके कैसे सॉल्यूशन किया जाए। जो सरकार सत्ता में है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे कि ये इतनी विषम स्थिति देश के अंदर क्यों है। क्यों आज हम बात तो कर रहे हैं कि हम तीसरी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतनी असमानता है कि हम 140 पायदान पे खड़े हैं अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो ये स्थिति भी देश के अंदर है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्या ये मूल सवाल नहीं है इस देश के? क्या बेरोजगार बच्चे, इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको आप कुछ कारगर काम देंगे? कहीं उनकी पॉजिटिव एनर्जी यूज करेंगे या कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव नेपाल में ना हिंसा हो, का कारण तो नहीं उसको थी। सचेत करना। सुनिए मेरी बात, केवल बेरोजगारी वहां कारण नहीं है, जेनजीज की क्रांति का नेपोटिज्म भी कारण है, सरकार का भ्रष्टाचार भी कारण है, विदेशी ताकत भी कारण है, बहुत सारे कारण है। सिर्फ बहुत सारे कारणों में नहीं। से अनुराग जी मैं मानता हूँ बहुत सारे कारण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ही कारण हैं। और लेकिन हम लोकतांत्रिक देश है, हम गांधीवादी परंपरा से पले बड़े लोग हैं, हम जेपी की विचारधारा के लोग हैं, हम लोहिया की विचारधारा के लोग हैं, हम नेताजी की विचारधारा के लोग हैं। हम लोकतांत्रिक तरह से उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन किसी का सवाल पूछने पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर एक माँ बाप अगर अपने बच्चे से कहते हैं कि पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप चाह रहे हैं कि वो बच्चा फेल हो जाए। वो ये चाह रहे हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, वो चाह रहे हैं कि वो अच्छी तरह पढ़ाई करे। उसी तरह से सवाल खड़े किए जाएंगे। अगर आसपास हमारे यहाँ पे इतनी परिस्थिति खराब हो रही है, एक के बाद एक देश, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो और नेपाल हो, हमारे आसपास पूरी इस तरह की परिस्थिति पैदा हो चुकी है। उससे हम कैसे जूझेंगे? क्या वो अगर वो उसमें विदेशी हाथ भी है तो क्या भारत सरकार का ये दायित्व नहीं है कि उस विदेशी हाथ को कैसे कुचलना है, कैसे दबाना है, उसके ऊपर वो कारगर प्रयास करे? उसके बदले वो विपक्ष पे प्रहार करती है। विपक्ष के जो भी सार्थक उनके प्रदीप भाटी जी जवाब होते हैं उनको लेना नहीं चाहती। Z News।